दोस्तों नमस्कार। आज आवाज थोड़ी सी बदली हुई लगेगी सर्दी जुकाम की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास लेना है तो फिर सर्दी जुकाम क्या करेगा, है ना। तो चलिए, आज हम लोग देख ही रहे होंगे आप भौगोलिक खोजे, है ना। अब आप कहेंगे कि सर भौगोलिक खोजे पढ़ा दिए हैं, फिर से पढ़ाएंगे क्या? तो जी, फिर से पढ़ाऊंगा। चूंकि पहला वीडियो जो है उसमें भारत से संबंधित चीजों को मैं बताया हूं। आज का जो है भौगोलिक खोजे, उसमें आप भारत के साथ साथ विश्व के भी कुछ भाग को पढ़ेंगे। एग्जाम में बिल्कुल हूबहू प्रश्न आएगा एग्जाम में बिल्कुल हूबहू प्रश्न आ जाएगा जो मैं यहां आज बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना है, समझना है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं नोट्स भी बना ही रहे होंगे आप लोग। अगर नहीं बना रहे हैं तो शुरू कर दीजिए बनाना। आज का जो वीडियो होगा वह वीडियो संख्या 9। कहिए तो मैं यहां पर लिख दूं। हाँ, इससे पहले आपको 8 वीडियो उपलब्ध कराया हूं। लगभग आपको 150 से 200 वीडियो उपलब्ध कराऊंगा मैं, 150 से 200 के बीच, है ना। सबको अगर कर लिए अच्छे से, वर्दी आपकी हो जाएगी निश्चित। ईमानदारी से सब चीजों को पढ़िए, जो भी पढ़ा रहा हूं पढ़ लीजिए। देखिए, मैं फालतू नहीं पढ़ाता हूं कुछ भी, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको मैं पढ़ाऊंगा। यकीन है, भरोसा है तभी जुड़िएगा, नहीं तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, स्वतंत्र है, आप कहीं भी उछल कूद करिए, लेकिन याद रखिए एग्जाम में यहीं से आएगा, क्योंकि स्पष्ट कर दिया है आयोग ने, बिहार पुलिस जो आयोग है CSBC, कि जो भी पूछूंगा मैं थोड़े SCRT से ही पूछूं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हमने देखा कि भारत की खोज कैसे हुई थी। अब आप जान ही गए होंगे कि भारत की खोज तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन समुद्री मार्ग से भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने किया। हुआ क्या कि 1453 वाली घटना आपको पता ही है, कुस्तुनतुनिया ने अधिकार कर लिया। तो पहले जानते हैं क्या था सिस्टम? पहले जो लोग थे वो ये सोचते थे कि, देखिए जरा सा समझिएगा, वो ये सोचते थे कि ये जो पृथ्वी है ना, ये इसमें कुछ स्थल है और कुछ जल है, ठीक। पहले जो थे यूरोपवासी या सभी लोग यही सोचते थे कि अगर हम समुद्र में चलते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग किनारे में आएंगे और चलते चलते गिर जाएंगे, इधर गिर जाएंगे और गिर के हम लोग गायब हो जाएंगे, अनंत में विलीन हो जाएंगे। ये सोचते थे पहले। उनको ये आइडिया नहीं था कि ये खत्म नहीं होगा, फिर हम घूम के आ ही जाएंगे। वो सोचते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब हम अगर समुद्री मार्ग से चलते हैं खोजने, तो क्या होगा कि हम धीरे धीरे जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब समुद्र का आखिरी छोर आएगा और फिर हम लोग नीचे गिर जाएंगे ढब से। ये पहले सोचते थे। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत बात मैं नहीं बता रहा हूं। अगर बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ऐसा थोड़ी सोचेगा, मनगढ़ंत बात नहीं है। आप अगर क्लास 9th जो SCRT है बिहार का, उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से उसमें पता चल ही जाएगा आपको, पढ़ लीजिएगा एक बार। तो ये सोचते थे, इसी वजह से ये लोग डरते थे, खोज नहीं करते थे। जाते भी थे समुद्र में तो थोड़ी दूर तक जाकर के लौट जाते थे। तभी आपको देखने को मिलेगा कि 1453 में कुस्तुनतुनिया अधिकार किया है, लेकिन ये घूमते घूमते 1498, है ना, इतने साल ले लिए। ये डरते डरते थोड़ा थोड़ा जाते थे। एक कारण ये था। दूसरा कारण कि इनके पास जो नाव था पहले, वो बहुत तेज नहीं चलता था नाव, पहले सुस्त चलने वाला नाव था। तो अब भाई वहां से भारत आना, देख ही रहे हैं आप नक्शे में कितना दूर है, वो भी एक कारण था। तीसरा, इनके पास कोई यंत्र नहीं था कि किस दिशा में हमको जाना है। जैसे अभी आप कंपास वगैरह जानते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है ना, जिसको दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, वो भी नहीं था पहले। तो इन सब का अभाव था, तो उन्होंने पहले इन सब पर काम किया, तब खोजना शुरू किया। इसी क्रम में आइए कुछ प्रश्न जो
बनेगा एग्जाम में। विजयनगर के वैभव का वर्णन किस यात्री के द्वारा किया गया है? विजयनगर के वैभव का वर्णन तो एक यात्री है मार्को पोलो। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि विजयनगर के वैभव का वर्णन किसने किया है? तो मार्को पोलो ने किया है। किसने? मार्को पोलो, ये भी यात्री ही है, तो इसने किया है विजयनगर के वैभव का वर्णन। इसने चीन के भी वैभव का वर्णन किया है। कहां का? चीन। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा, चीन के वैभव का वर्णन मार्को पोलो, विजयनगर के वैभव का वर्णन तो मार्को पोलो। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इनके पास यंत्र नहीं था, नाव भी नहीं था, अब ये खोज कर रहे हैं। आइए दूसरा प्रश्न पूछेगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? इनको कंपास का ज्ञान नहीं था, तो ये किससे सीखे हैं? बढ़िया प्रश्न बनेगा। तो ये अरबों से, अरब कंट्रीज जो है उनसे इन्होंने सीखा है, अरबों से। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान जो है वह किससे सीखा? तो याद रख लीजिए, अरब कंट्रीज है उन्हीं से सीखा। किससे सीखा है? अरबों से सीखा है। इतना कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछेगा कि कैरावल कहलाता था, कैरावल क्या कहलाता था? तो अभी हमने आपको बताया कि इनके पास तेज चलने वाला नाव नहीं था, इन्होंने तेज चलने वाला नाव का आविष्कार किया। तो कैरावल हल्के व तेज चलने वाला जहाज था, पानी वाला जो जहाज था वह हल्का, मतलब पहले बहुत भारी भारी जहाज ये बना रहे थे, अभी हल्का बनाए थोड़ा और ये तेज चलेगा, इसी को कैरावल कहते थे। क्या कहते थे? कैरावल। तो पूछेगा कि कैरावल था, ऑप्शन दे देगा, भारी तेज चलने वाला जहाज, हल्का तेज चलने वाला जहाज, ऐसे ऑप्शन दे सकता है। तो याद रखिएगा कि भारी पहले था ही, लेकिन उसको हल्का और तेज चलने वाला जहाज जो है वह बनाया, कैरावल कहलाया। कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न और पूछता है, इनको दिशा का भी ज्ञान नहीं था कि किस दिशा में भारत है, मतलब ये तो जानते थे कि पूरब में है, बट रास्ता नहीं पता था कि हम किधर से जाएं, क्योंकि कंपास उनके पास था नहीं। इन्होंने एक अक्षांश को जानने वाला उपकरण तैयार किया जिसको एस्ट्रोलॉब कहा गया। तो प्रश्न पूछेगा एस्ट्रोलॉब था, एस्ट्रोलॉब क्या था? तो बताएंगे अक्षांश जानने वाला उपकरण। दोनों याद रखिएगा, कैरावल क्या था? तो हल्के व तेज चलने वाला जहाज। एस्ट्रोलॉब क्या था? अक्षांश जानने का उपकरण। दोनों आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के सारे प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कि प्रश्न अवश्य नोट करिएगा, जो भी है एक बार स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका दूंगा आखिरी में। चलिए यहां प्रश्न हम लोगों ने कल देखा है कि वास्को डी गामा जो है यह 1498 में भारत आया है। किस मार्ग से आया है यह भी हमने देखा, केप ऑफ गुड होप, यानी उत्तम आशा अंतरिक्ष। लेकिन प्रश्न पूछता है कि वास्को डी गामा रहने वाला कहां का था? ऑप्शन में दे रहा हूं, कमेंट करिए जरा। स्पेन का, पुर्तगाल का, फ्रांस का या नॉर्वे का? चार ऑप्शन दिए हैं, कमेंट करिए। पिछले वीडियो में मैं पढ़ाया हूं। तो वास्को डी गामा जो है यह पुर्तगाल का है। कहां का है? पुर्तगाल, ठीक ना। पुर्तगाली साहसी नाविक है, मतलब ये जान रहा था कि हम कुछ दूर जाके समुद्र के बाद गिरेंगे, डर रहा था, बट फिर भी ये गया। साहसी तो था ही, समझ ही गए होंगे आप कि ये डर का माहौल है कि समुद्र खत्म होगा, मैं गिरूंगा, खत्म हो जाएगा पूरा, कुछ है ही नहीं, तब भी ये गया है। ये पुर्तगाली था, ठीक ना। अब एक प्रश्न और पूछ देता है कि वास्को डी गामा भारत तो आया था, भारत कहां आया था? तो आपको मैं कल ही बताया था कि मालाबार तट, कहां? मालाबार तट, कालीकट पर, कालीकट बंदरगाह,
कहां? कालिकट बंदरगाह पर यह आया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कालिकट बंदरगाह, यह आपको ध्यान देना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछता है यहां पे। मालाबार तट, कालिकट बंदरगाह। एक और प्रश्न बनता है बच्चों, वास्को डी गामा का स्वागत ये जब कालिकट आया तो किसने किया था? तो यहां का जो राजा था उसका नाम था जमोरिन। मैं नाम यहां पर लिख देता हूं, नाम याद रखिएगा, जमोरिन है ना, जमोरिन। इसने इसका भव्य स्वागत किया। किसका? वास्को डी गामा। क्यों? क्योंकि देखिए मसाला ये लोग बेचते थे, तो इनके पास भी मसाला स्टॉक हो रहा है, बिक नहीं रहा है, तो ये भी तो सोच रहे हैं कि बेचे बेचे, लेकिन बेच नहीं रहे थे, कोई लेने वाला नहीं था। तो खुशी तो इनके पास भी होगी कि भैया आ गया, ग्राहक आया, ग्राहक आया, ग्राहक भगवान होता है, तो खुश तो ये भी थे। भव्य स्वागत किया किसने? जमोरिन ने। तो प्रश्न पूछता है कि वास्को डी गामा का कालिकट बंदरगाह पर किसने जोरदार स्वागत किया? तो बताएंगे जमोरिन। अब ये बताइए, कल हमने आपको बताया था कि केप ऑफ गुड होप मार्ग से वास्को डी गामा आया था, और केप ऑफ गुड होप मार्ग की जो खोज है यह 1487-88 में बार्थोलोमेव डियाज ने किया है। लेकिन केप ऑफ गुड होप मार्ग तो दक्षिण अफ्रीका तक ही दिख रहा था, दक्षिण अफ्रीका के बाद तो नहीं खोजा था वो। आपको मैं बताया था नक्शे के माध्यम से, याद होगा एक बार मैं, जैसे ये अफ्रीका वाला था पॉइंट नीचे का, और ये भारत वाला पॉइंट था, तो इधर से आकर के ये लोग यहीं तक तो आए थे, इसके बाद यहां से तो ये लोग नहीं देखे थे रास्ता। तो वास्को डी गामा यहां से यहां पहुंचा कैसे? तो देखिए भारत का ही एक व्यापारी, भारत का व्यापारी, उसको पता था, वो पहुंचा हुआ था दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका में पहुंचा हुआ था। जब यहां मुलाकात हुई वास्को डी गामा से, तो वास्को डी गामा उसको कहता है कि हमको पूरब कंट्री जाना है, पूर्वी देश जाना है, वहां व्यापार करते थे पहले, मतलब रास्ता मुझे मालूम नहीं है। तो अब्दुल माजिद, नाम याद रखिएगा, वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक बनेगा ये बाद में, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नामक व्यक्ति जो दक्षिण अफ्रीका में आया था भारत से, वो कहा कि डोंट वेरी, चिंता मत करो, हम वहीं के हैं, ले चलेंगे। अब्दुल माजिद ही इसका पथ प्रदर्शक बन गया, यानी कि मार्ग दिखलाने वाला बना, और वो इसको डायरेक्ट लेके चला आया। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आप सोच सकते हैं कि यही मालाबार तट से ही ये मसाला ले जाता था, और ये खोजते खोजते फिर वही कैसे पहुंच गया? ये भैया इधर भी तो पहुंच सकता था, गुजरात भी तो पहुंच सकता था, महाराष्ट्र भी तो पहुंच सकता था, लेकिन ये केरल मालाबार तट पर ही क्यों पहुंचा? क्योंकि इसको तो अब्दुल माजिद का साथ मिला था। तो प्रश्न पूछेगा कि वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था? तो बताएंगे अब्दुल माजिद। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूं चीजों को अच्छे से समझते चल रहे होंगे, और कहीं से देखिए किसी भी प्रश्न में डाउट हो, लगे संदेह, तो तुरंत कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? तो ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आप जान गए। आपको मैं बताया था कि भारत को खोजने के ही क्रम में 1492 में जो कोलंबस था वह अमेरिका को खोज डाला। कहां को खोज डाला? अमेरिका को, गलती से खोज डाला। तो नई दुनिया के नाम से अमेरिका ही जाना गया है। कौन जाना गया है? अमेरिका। यहां पर मैं लिख देता हूं कि नई दुनिया के नाम से किसे जाना गया है? तो अमेरिका। अमेरिका में कौन वाला? उत्तरी अमेरिका, जो ऊपर का भाग है ना, नक्शे में जो आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका। अब एक प्रश्न पूछता है कि रेड इंडियन कहलाते हैं क्या? कौन कहलाते हैं रेड इंडियन? सुनिएगा जरा ध्यान से कहानी। जब कोलंबस निकला था भारत खोज करने के लिए, तो वो भूलवश पहुंच गया कहां? अमेरिका। वहां भी उसको कुछ मसाला दिखा, तो उसको लगा कि हाँ
यही इंडिया का जो उपमहाद्वीप, जो इंडिया के उपमहाद्वीप में शामिल देश है, ये भी उसी का भाग है। उसको लगा कि हाँ मसाला तो वही होता है, मिल गया मसाला, उसको लगा कि इंडिया है ही, इंडिया ही है ये। वहां कुछ लोग मिले तो उनके जो बाल थे वो रेड दिखाई दिए इनको, लाल टाइप का। तो ये कहा कि अरे इंडिया वाले का तो बाल ब्लैक था, सुनने में आया था, लेकिन यहाँ के लाल बाल है। तो उनको वो रेड इंडियन कह दिया कि अरे ये लाल भारतीय है, बाल लाल है, इसका मतलब ये रेड इंडियन। रेड इंडियन कहां के लोग कहा, तो आप देख लिए हैं कि उत्तरी अमेरिका, जो ऊपर वाला अमेरिका का भाग है, उत्तरी अमेरिका, उसी के निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है, और तब से अब तक उसको रेड इंडियन ही कहा जाता है। तो रेड इंडियन कहलाते हैं उत्तरी अमेरिका के निवासी, ठीक ना, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी है उसी को रेड इंडियन। अब आप जान गए कि रेड इंडियन कहलाने का कारण क्या है, रीजन भी जान गए। चलिए, किसने खोजा था अमेरिका को, पिछली वीडियो में बताया था कोलंबस ने। लेकिन पूरा और भी तो अमेरिका इतना छोटा तो था नहीं जहां केवल कोलंबस गया था। पूरा अमेरिका महाद्वीप को विस्तृत रूप में किसने खोजा, तो उसका नाम है अमेरिगो। अमेरिगो देखिए मैं यहां लिखा हूं, अमेरिगो वेस्पुस्सी, यही है, यहां पर मैं भी लिख देता हूं, अमेरिगो वेस्पुस्सी। इसी ने खोजा है पूरे महाद्वीप की अगर बात करें तब, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में, आता है ये वाला भी प्रश्न एग्जाम में, सभी प्रश्न आता है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब नहीं, सब आता है, लिख लीजिएगा। चलिए, अब पूछेगा कि ये अमेरिगो वेस्पुस्सी जो था ये रहने वाला कहां का था। तो मैं कल भी आपको बताया था कि स्पेन और पुर्तगाल जो है वह ये खोज करने के क्रम में बहुत आगे रहे थे। तो स्पेन का था अमेरिगो वेस्पुस्सी, वही पुर्तगाल का था कौन, तो पुर्तगाल का था, देखिए कहां पे लिखा, हाँ वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, लेकिन वेस्पुस्सी जो है यह स्पेन का रहने वाला था। सीधा याद रखिएगा, पूछ देगा अमेरिगो वेस्पुस्सी रहने वाला था, बताइएगा स्पेन का। चलिए, एक और प्रश्न है कि 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है ये नाव से। जब वो जान गया वास्को डी गामा भारत खोज ही लिया, तो ये जान गया कि ये समुद्र में गिरने वाला नहीं है, ये घूम घूम के लग रहा है कि हम आ ही जाएंगे। ये ट्राई किया तो ये चला और घूम करके फिर वहीं आ गया, पूरे विश्व का ये चक्कर लगा दिया। तो पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन है, तो इसका नाम है भैया मैगलन। क्या नाम है, मैगलन। मैगलन जो है यह समुद्री रास्ते से पूरे विश्व का ये चक्कर लगा दिया, कोई दिक्कत। आगे प्रश्न आता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। देखिए हम लोग भौगोलिक खोज पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको हो सकता है कि खोजकर्ता आपको ज्योग्राफी में भी मिल जाए कभी, है ना। तो चूंकि भौगोलिक खोज पढ़ रहे हैं हम लोग इतिहास में, तो यह चीजों को जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीप दोनों का खोज किया है कैप्टन कुक, है ना, कैप्टन कुक, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी पता लगा, न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया तो कैप्टन कुक ने ही लगाया है। किसने, कैप्टन कुक ने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, न्यू फाउंडलैंड के जो द्वीपों हैं उनका पता लगाया है सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगा। सीधा प्रश्न पूछेगा, न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया, सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट। ओके, चलिए, कल हम लोगों ने देखा था कि भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी आने वाले का क्रम, आज देखेंगे कि उनकी कंपनी की स्थापना जो कब हुई है उसका क्रम। कल वाले में आपने देखा था, कहा गया है, मिटरना हो भैया, मिटरना पता नहीं कहां चला गया, डस्टर भी नहीं खरीद पा रहे हैं भाई, कितने कंजूस कैसे होते जा रहे हैं हम, पहले तो नहीं थे। चलिए ठीक, तो कल हम लोगों ने देखा था कि जो पुर्तगाली यात्री थे उनके आने का क्रम,
उस क्रम में था कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, है ना, फिर आए थे डेनिश, फिर आए थे फ्रांसीसी। लेकिन ये तो आने का क्रम है। अब इनके कंपनी का क्रम पूछे कि इनकी कंपनी कब स्टेबल हुई थी, मतलब कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो सबसे पहले पुर्तगाली का हुआ था, यानी आए भी पुर्तगाली और कंपनी भी पहले पुर्तगाली बनाए। ठीक, पहला सही है। दूसरे नंबर पर डच आए थे, लेकिन कंपनी डच जो है वो तीसरे नंबर पर बनाएगी। आई है पहले लेकिन कंपनी नहीं बना पाई है। अंग्रेज जो है यह आया है तीसरे नंबर पर, लेकिन कंपनी जो है यह दूसरे नंबर पर बना लेगा। तो कंपनी बनाने में दूसरे नंबर पर अंग्रेज है, तीसरे नंबर पर आपका कौन है, डच है, चौथे नंबर पर कौन है, डेनिश है, पांचवें नंबर पर कौन है, फ्रांसीसी है। अच्छा यहां देखिए उल्टा लिख दिया हूं, डच के बाद डेनिश है, ठीक है ना, डच के बाद डेनिश है और उसके बाद पांचवें नंबर पर जो है वो फ्रांसीसी है। ठीक, यहां पर मैं मिटा देता हूं, डेनिश और फिर फ्रांसीसी। बस एक ये चेंज होगा खाली, डी और ई, जैसे डच तीसरे पर जाएगा और इंग्लैंड दूसरे पर आएगा। कंपनी के मामले में, आने के मामले में ये क्रम है और कंपनी के मामले में ये क्रम है। तो ये चीज क्लियर हो गया है ना। बाकी तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करिएगा। आप लोग जानते ही हैं कि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, एक चीज और, अगर कहीं कोई दिक्कत हो किसी प्रश्न में तो कमेंट अवश्य करिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।